नमस्कार दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम हैं, जिन्हें वह प्यार से दाऊ कहते थे। बलराम को गदा युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता था। बलराम जब बालक रूप में थे, तब से ही वह अपनी गदा से कंस द्वारा भेजे गए कई असुरों का वध कर चुके थे, जिनमें मुख्य रूप से धेनुकासुर और प्रलंबासुर था। बलराम इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें हाथियों के एक झुंड से भी ज्यादा मजबूत माना जाता था। अब दोस्तों, आपके मन में यह विचार आएगा कि आखिर कौन थे बलराम और इतना शक्तिशाली होने के बावजूद युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने उनसे कहा था कि मैं आपसे छोटा हूँ, इसलिए आपकी सारी आज्ञा मानता हूँ। जिस पर भगवान श्री राम ने उन्हें यह वरदान दिया कि अगले जन्म में वह उनके बड़े भाई बनेंगे। इसीलिए द्वापर युग में जब श्री कृष्ण और बलराम का जन्म हुआ, तब लक्ष्मण के अवतार बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में सामने आए। दोस्तों, बलराम जी का जन्म भी बहुत रहस्य से हुआ था। कंस माता देवकी का भाई था। एक आकाशवाणी में जब उसे पता चला कि देवकी के 8वें पुत्र से उसका वध होगा, तो उसने देवकी के पति वसुदेव को और माता देवकी को कारागार में डाल दिया। माना जाता है कि बलराम का जन्म देवकी के ही गर्भ से उनके 7वें पुत्र के रूप में होना था, लेकिन भगवान विष्णु ने योग माया से मिलकर इनको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और स्वयं माता देवकी के गर्भ में समा गए। इस वजह से बलराम भगवान कृष्ण से पहले जन्म ले चुके थे। दोस्तों, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिनों तक चला था, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन युद्ध से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो बहुत अधिक प्रचलित नहीं है, और उन्हीं में से एक है बलराम का युद्ध में शामिल न होने का कारण। पांडव पुत्र भीम और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन दोनों के गुरु बलराम ही थे, और उन्होंने ही दोनों को गदा चलाने की विद्या सिखाई थी। बलराम को कौरव और पांडव दोनों ही बेहद प्रिय थे। ऐसे में जब पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ, तो वे किसी का एक पक्ष लेकर दूसरे के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। बलराम ने तो श्री कृष्ण से भी यही कहा था कि उन्हें भी इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। कहते हैं कि कभी कभी हर एक मनुष्य को धर्म संकट जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे अवसर पर लोग दुविधा में फंस जाते हैं, लेकिन कृष्ण को किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं थी। उन्होंने इस समस्या का भी हल निकाल लिया था। उन्होंने दुर्योधन से ही कह दिया था कि तुम मुझे और मेरी सेना दोनों में से किसी एक का चयन कर लो। दुर्योधन ने कृष्ण की सेना का चयन किया, क्योंकि युद्ध में शामिल दोनों ही पक्ष उनके ही संबंधी हैं। बलराम दुर्योधन को पहले ही वचन दे चुके थे कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण और वे स्वर्ण शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसलिए कृष्ण ने भी बलराम के वचन का मान रखा और युद्ध में बिना शस्त्र उठाए अर्जुन के सारथी बनकर हिस्सा लिया। एक तरफ जहां महाभारत के युद्ध में छोटे बड़े राज्यों के सैकड़ों राजाओं ने हिस्सा लिया था, कौरवों के साथ कृष्ण की नारायणी सेना सहित 11 अक्षौहिणी सेना थी। वहीं दूसरी तरफ पांडवों के साथ केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी। बावजूद इसके बलराम ने युद्ध न करने का प्रण लिया और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। इसके साथ ही दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में एक और घटना का वर्णन मिलता है। इसके मुताबिक युद्ध से पहले एक दिन बलराम पांडवों से मिलने पहुंचे। पांडवों को आशा थी कि वे अपना निर्णय बदल देंगे और युद्ध में उनके साथ शामिल होंगे। लेकिन बलराम ने दुखी मन से कहा, मुझे युद्ध में कोई रुचि नहीं है। ये लोग आपस में लड़कर मूर्खता कर रहे हैं। भीम और दुर्योधन दोनों ही मेरे शिष्य हैं। जिस तरफ कृष्ण हैं, उनके विपक्ष में मैं कैसे जाऊं? इसलिए मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। दोस्तों, कहा जाता है कि 17 दिन बाद तीर्थ यात्रा करके लौटने के बाद
जब उन्हें पता चला कि बाद महाबली भीम और दुर्योधन का संग्राम चल रहा है, तो बलराम को इस असलियत का पता चला कि भीम नियम के विरुद्ध दुर्योधन की जंघा पर वार करके उसे घायल कर दिया। उसी समय भगवान बलराम वहां पहुंचे और क्रोधित होकर भीम पर वार करने ही जा रहे थे, क्योंकि भीम उनके शिष्य भी थे और उन्हें भीम का इस तरह नियम का उल्लंघन करना अच्छा नहीं लगा और इस बात के लिए वो भीम को दंडित करना चाहते थे। पर समय रहते अगर वहां भगवान श्री कृष्ण आकर उन्हें नहीं रोकते तो अनर्थ हो जाता। श्री कृष्ण को भी उन्हें समझाने में बहुत समय लगा, तब जाकर उनका क्रोध शांत हुआ। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।